दोस्तों आपको भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान टीम इंडिया ने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी किया जो कि पाकिस्तान टीम को एक छोटे से स्कोर पर रोक दिया। लेकिन जब यहां से दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत हुआ तो ऐसे में टॉप ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था। ऐसे में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मैच को अंतिम मोमेंट लेके चला गया और ये मुकाबला लास्ट ओवर के लास्ट गेंद तक चल गया था और फैसला कर पाना मुश्किल हो गया था कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। फिर अंतिम में जो हुआ सबको हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और सलमान अली में कौन एक बेस्ट कप्तान है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान टीम को ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में 2 बार हरा चुका है। ऐसे में आज का मुकाबला पाकिस्तान के साथ दुबई के इंटरनेशनल ग्राउंड में खेला गया। टीम इंडिया देखा जाए तो फाइनल मुकाबले के लिए बहुत ही बड़े बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या के जगह पर शिवम दुबे, रिंकू सिंह और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया था। जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो वही पाकिस्तान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जब यहाँ से पाकिस्तान टीम की तरफ से साहिबजादा फरहान और फकर जमान बल्लेबाजी करने आते हैं तो वही टीम इंडिया की तरफ से शिवम दुबे को पहला ओवर बॉलिंग करने आते हैं। पहला ओवर शिवम दुबे का अच्छा खासा रहा जहां 5 गेंद में एक चौकी की मदद से पाकिस्तान टीम पहले ओवर में 4 रन का स्कोर खड़ा कर पाता है। तो वहीं जब दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उसके ओवर में 5वें गेंद तक चौका लग जाता है, जिसकी मदद से बुमराह के ये ओवर 7 रन बटोरकर पाकिस्तान टीम 2 ओवर में 11 रन की स्कोर खड़ा कर लेता है। तो वहीं जब तीसरे ओवर में एक बार फिर से शिवम दुबे गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान टीम तीसरे ओवर में 19 रन का पारी खेल लेता है। देखा जाए तो टीम इंडिया जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा था पूरी तरह से प्रेशर सिचुएशन खड़ा कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान टीम एक बड़े से बड़े टारगेट की ओर बढ़ रहा था। जब चौथे ओवर के लिए बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद पर एक जोरदार छक्का साहिबजादा फरहान जड़ देते हैं। इसके बाद तीसरे गेंद में एक बार फिर से छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और जसप्रीत बुमराह की इस ओवर में 13 रन बटोर लेते हैं। देखा जाए तो टीम इंडिया की तरफ से ये दोनों ओपनर बल्लेबाज काफ़ी मुश्किलें खड़ा करके दे रहा था क्योंकि विकेट नहीं मिल रहे थे। एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव करते हुए पावर प्ले के दौरान ही वरुण चक्रवर्ती को 5वें ओवर के लिए गेंदबाजी कराने के लिए सूर्य कुमार ले आते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इस 5वें ओवर में कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाते हैं और केवल 5 रन खड़ा करते हैं, जिसकी मदद से पाकिस्तान टीम 37 रन बिना विकेट खोए हासिल कर लेता है। जब छठे ओवर के लिए अक्षर पटेल को गेंद थमाया गया तो अक्षर पटेल भी इस मैच में वो विकेट तो नहीं दिला पाए लेकिन 8 रन खर्च कर दिए थे। देखा जाए तो टीम इंडिया की तरफ से दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था टीम इंडिया के सामने मुश्किलें खड़ा करके दे रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पावर प्ले के दौरान ही 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल कर चुका था और देखते देखते पाकिस्तान की टीम ने पावर प्ले के दौरान ही 45 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। फिर जब यहाँ से 7वें ओवर की बारी आई तो उसमें से सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को गेंद थमा दिया, क्योंकि कुलदीप यादव ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में वो हमेशा ही विकेट चटकाते हैं। लेकिन इस मैच में कुलदीप यादव 5वें गेंद तक लगभग ठीक गेंदबाजी करता है, लेकिन छठे गेंद में कुलदीप यादव के एक जोरदार छक्का साहिबजादा जड़ देता है, जिसके लिए ये ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 11 रन बटोर लेते हैं, जिसकी मदद से पाकिस्तान की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 56 रन का सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से टीम इंडिया के सामने ये दोनों बल्लेबाजी कर रहा था, लगातार टीम इंडिया की मुश्किलें खड़ा करके दे रहा था। अक्षर पटेल भी 8वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन वो भी टीम इंडिया के लिए विकेट नहीं दिला पाते हैं और केवल 8 रन खर्च करते हैं। एक बार फिर 9वें ओवर के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाया गया, लेकिन कुलदीप यादव के दूसरे गेंद में फरहान जमान एक जोरदार छक्का जड़ देता है। तो वहीं इसी के साथ कुलदीप यादव के 9वें ओवर के चौथे गेंद में साहिबजादा फरहान एक शानदार 50 भी पूरा कर लेता है, जिसकी मदद से पाकिस्तान की टीम ने 9 ओवर में कुलदीप यादव की इस ओवर में 13 रन बटोर लेते हैं और पाकिस्तान की टीम 77 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी कर रहा था, सूर्य कुमार यादव की कोई भी प्लानिंग काम नहीं कर रहा था। वरुण चक्रवर्ती को 10वें ओवर के लिए बुलाया गया तो 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी अच्छा खासा गेंदबाजी किया। जब तीसरा गेंद डाला तो तीसरा गेंद में साहिबजादा फरहान एक जोरदार छक्का जड़ देता है, लेकिन जब वो अपना चौथा गेंद डालता है तो वरुण चक्रवर्ती ने साहिबजादा फरहान को आउट कर देता है। देखा जाए तो फरहान इस मैच में एक अच्छा खासा ओपनिंग पारी किया, जिन्होंने 38 गेंदों में 57 के सबसे बढ़िया पारी खेला है। तो वहीं टीम इंडिया को 1 विकेट हासिल हो जाता है 10वें ओवर में और पाकिस्तान की टीम 10वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। लेकिन इतना ही नहीं, पाकिस्तान टीम की तरफ से जिस तरह से बल्लेबाजी हो रहा था, ऐसे में रनों का सिलसिला टूटा नहीं। यहाँ से जितने भी गेंदबाज आए सारे गेंदबाजों को
पाकिस्तान के जितने भी बल्लेबाज थे उनको सिर्फ छक्के चौके में ही तब्दील करते गए और देखते देखते 13वें ओवर तक लगभग ठीक चल रहा था। लेकिन जब 13वें ओवर के लिए कुलदीप यादव की गेंद थमाया गया तो उसमें 4 गेंद तो लगभग ठीक ठाक पाकिस्तान की टीम ने खेल लिया था, लेकिन 5वें गेंद जब कुलदीप यादव ने डाला तो उसमें से सैम अयूब को आउट कर देता है। सैम अयूब देखा जाए तो इस मैच में केवल 11 गेंद में 14 रन की पारी खेलता है। सैम अयूब आउट हो जाने के बाद मोहम्मद हैरिस की एंट्री होती है, लेकिन मोहम्मद हैरिस वो भी टीम इंडिया के सामने कुछ ज़्यादा पर्सन नहीं कर पाता है। 14वें ओवर के लिए अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं और अक्षर पटेल के तीसरे गेंद में मोहम्मद हैरिस को आउट कर देता है, जो कि देखा जाए तो हैरिस इसमें केवल 0 रन का ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। और इसी के साथ पाकिस्तान टीम 14 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन का स्कोर ही खड़ा कर पाता है। जब 15 ओवर के लिए वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाया गया तो उसके गेंद पर फकर जमान पूरी तरह से एक लय में नजर आ रहा था। दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे तो वहीं फकर जमान अपने टीम के लिए अच्छा खासा स्कोर करते ही जा रहा था। जब वरुण चक्रवर्ती के 15 ओवर के तीसरे गेंद में उन्होंने जोरदार छक्का जड़ा, इसके बाद जैसे वरुण चक्रवर्ती अपना चौथा गेंद डाला तो उसमें से फकर जमान को आउट कर देता है। फकर जमान देखा जाए तो इस मैच में 35 गेंदों में 46 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला। फकर जमान के आउट हो जाने के बाद हुसैन तलत बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन हुसैन तलत देखा जाए तो इसमें से अपनी टीम के लिए ज़्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और अगले ही ओवर में अक्षर पटेल के तीसरे गेंद में वो आउट हो जाता है और केवल वो अपनी टीम के लिए 1 रन की ही पारी खेल पाता है। जब एक बार फिर से 17वें ओवर के लिए कुलदीप यादव की गेंद थमाया गया तो उसमें से पहले गेंद पर सलमान आगा, जो कि पाकिस्तान के कप्तान है, उसे आउट कर देता है। इसके बाद इस ओवर के चौथे गेंद में कुलदीप यादव ने शाहीन अफरीदी को भी आउट कर देता है और इस ओवर के छठे गेंद में कुलदीप यादव जब फ़हीम अशरफ शाहीन अफरीदी के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं तो उसको भी आउट कर देता है, जो कि कोई भी अपने टीम के लिए ज़्यादा योगदान नहीं दे पाता है, जिसके लिए कुलदीप यादव इस 16वें ओवर में काफ़ी अच्छा खासा गेंदबाजी किया और एक ही ओवर के अंदर 3 विकेट हासिल कर लिए थे। और 17वें ओवर तक टीम इंडिया पाकिस्तान टीम को केवल 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन का स्कोर खड़ा करने दिया था। तो वहीं जब मोहम्मद हैरिस बल्लेबाजी करने आते हैं तो बुमराह के दूसरे गेंद में वो एक जोरदार चौका जड़ देता है, लेकिन जब वो 5वें गेंद बुमराह ने हैरिस को डाला तो उसमें से डायरेक्ट वो यॉर्कर गेंद डाला, जिसके लिए मोहम्मद हैरिस इसमें बुमराह की गेंद को पढ़ नहीं पाता है और डायरेक्ट आउट हो जाता है। और आउट हो जाने के बाद बुमराह का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जिस तरह से प्लान क्रैश करता है उस तरह से प्लान क्रैश करके दिखाया हैरिस राउफ को, जो कि उसका एक बेहतरीन सेलिब्रेशन था। और देखते देखते पाकिस्तान टीम 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन का स्कोर खड़ा कर पाया। जब 19वें ओवर के पहला गेंद डाला तो उसमें से बुमराह ने नवाज को आउट कर दिया। नवाज देखा जाए तो इसमें से केवल 9 गेंद में 6 रन का ही स्कोर खड़ा कर पाया था और यहाँ से कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं थे कि जो कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ा करके दे सकता था, क्योंकि पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजी वापसी कर चुका था। बात करें पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में तो 19 ओवर 1 गेंद में 146 रन का स्कोर खड़ा कर पाए, वो भी ऑल आउट हो जाने के बाद। इस मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजी काफी अच्छा खासा रहा, जहां शिवम दुबे ने 3 ओवर में 23 रन खर्च करके एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए, तो बुमराह ने लगभग 3 ओवर 1 गेंद फेंक कर 25 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किया। तो वहीं वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर में 30 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल हुआ। अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट हासिल किए, लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले खिलाड़ी का नाम है कुलदीप यादव। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन खर्च करके 4 विकेट हासिल किए। तो वहीं तिलक वर्मा को, जो कि 1 ओवर डाला था, उसमें से 9 रन खर्च किया और उसे 1 भी विकेट हासिल नहीं हुआ था। आपको बता दें कि जब टीम इंडिया दूसरी पारी में 147 रन का टारगेट का पीछा करना उतरा तो उसका शुरुआत बेहद ही खराब रहा। जो ओपनिंग बल्लेबाजी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा करने आते हैं, जो कि देखा जाए तो अभिषेक शर्मा इस एशिया कप 2025 में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला गेंद शाहीन अफरीदी लेकर आते हैं। शाहीन अफरीदी के दूसरे गेंद में अभिषेक शर्मा जोरदार चौका जड़ देता है, जिसकी मदद से पहला ओवर टीम इंडिया ने 7 रन ले लिए थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब फ़हीम अशरफ दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने आते हैं। जब दूसरे ओवर के लिए पहला गेंद डाला तो पहला गेंद में ही अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है। देखा जाए तो अभिषेक शर्मा इस मैच में केवल 6 गेंद में 5 रन की ही पारी खेल पाता है। जब अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है तो उसके जगह पर सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। अब सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की साझेदारी पनपता है और देखते देखते जब तीसरे ओवर के लिए शाहीन अफरीदी एक बार से फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उसमें से सूर्य कुमार यादव को अपने तीसरे ओवर की तीसरे गेंद में आउट कर देता है। देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव अपने खराब फॉर्म से जूझ रहा है और आज के इस मुकाबले में कोई भी अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाया और केवल 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब सूर्या के आउट हो जाने के बाद तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जो कि आज का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अपने टीम के लिए किया है। अब तिलक वर्मा और शुभमन गिल की साझेदारी पनपती है। चौथे ओवर के लिए एक बार फिर से फ़हीम अशरफ गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उसके 5वें गेंद में गिल ने एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए
लेकिन जब फ़हीम अशरफ छठा गेंद डालता है तो उसमें सुमन गिल को आउट कर देता है। सुमन गिल देखा जाए तो इस मैच में केवल 10 गेंद में 12 रन की ही पारी खेल पाता है। अब सुमन गिल के आउट हो जाने के बाद संजू सैमसन की एंट्री होती है। अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा अपने साझेदारी को स्टार्ट कर देता है और इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग टीम इंडिया के स्कोर को खड़ा करते ही जा रहा था और देखते ही देखते टीम इंडिया ने पावर प्ले के दौरान 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था। जिस तरह से पाकिस्तान की गेंदबाजी शुरुआत हुआ था, ऐसे में लगा था कि पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से प्रेशर सिचुएशन खड़ा करके देगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से गेंदबाजी किया था टीम इंडिया की मुश्किलें और भी खड़ा करके दे रहा था। लेकिन संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर साझेदारी करना शुरू कर दिया और टीम इंडिया को अंतिम मोमेंट तक लेके चल गया। पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वें ओवर के लिए नवाज को गेंदबाजी कराने के लिए आते हैं, लेकिन नवाज के दूसरे गेंद में तिलक वर्मा एक शानदार चौका जड़ देता है, जिसकी मदद से 7वें ओवर तक टीम इंडिया 6 रन बटोर लेता है और 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जब 8वें ओवर में हैरिस राउफ को गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उसके ओवर में केवल एक चौका लगा पाते हैं संजू सैमसन, जो कि 7 रन का ही स्कोर कर पाते हैं। 9वें ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए एबरार अहमद को गेंदबाजी कराने के लिए लाते हैं, लेकिन एबरार अहमद इस ओवर में काफी अच्छा खासा गेंदबाजी किया और केवल 5 रन खर्च किए। वहीं टीम इंडिया को 3 विकेट के नुकसान पर 54 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था। जब 10वें ओवर के लिए सैम अयूब को गेंदबाजी कराने के लिए आते हैं तो उसके ओवर में भी टीम इंडिया कोई ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, केवल 4 रन का ही स्कोर कर पाता है और 10 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन का स्कोर कर पाता है। देखा जाए तो टीम इंडिया के सामने जिस तरह से पाकिस्तान की गेंदबाजी हो रहा था, ऐसे में पूरी तरह से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। जब 11वें ओवर के लिए फिर से एबरार अहमद को गेंदबाजी कराने आते हैं तो उसके तीसरे गेंद में तिलक वर्मा एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ये ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 11 रन बटोर लेते हैं। तो 12वें ओवर के लिए सैम अयूब को एक बार फिर से गेंदबाजी कराने के लिए आते हैं। सैम अयूब लगभग चौथे गेंद के लिए अच्छा खासा गेंदबाजी किया, लेकिन जब 5वें गेंद में संजू सैमसन को डाला तो उसमें एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए इस ओवर में टीम इंडिया 7 रन बटोर लेता है। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब 13वें ओवर के लिए एबरार अहमद एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। जब एबरार अहमद पहला गेंद तिलक वर्मा को डाला तो उसमें 1 रन देकर संजू सैमसन को स्ट्राइक पर भेज दिया था, लेकिन जैसे वो दूसरा गेंद डाला तो उसमें संजू सैमसन को आउट कर देता है। संजू सैमसन इस मैच में 21 गेंदों में 24 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, जिसमें से 1 छक्का और 2 चौका शामिल था। संजू के आउट हो जाने के बाद शिवम दुबे की एंट्री होती है। शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने मिलकर साझेदारी करना शुरू कर दिया और टीम इंडिया को, जो कि एक अच्छा खासा प्रेशर सिचुएशन में था, उसको रिलीज कर दिया। हालांकि 13वें ओवर टीम इंडिया को ज्यादा खास तो नहीं कर पाया, 1 विकेट नुकसान पर केवल 2 रन का ही बटोर पाया। 13 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था। 14 ओवर भी टीम इंडिया के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जब 15 ओवर के लिए हैरिस राउफ गेंदबाजी करने के लिए आता है तो उसके गेंद में शिवम दुबे और तिलक वर्मा मिलकर छक्के चौके की बरसात कर दिया। जहां पहले गेंद में शिवम दुबे एक जोरदार चौका जड़ा तो वहीं तीसरे गेंद में तिलक वर्मा ने एक जोरदार चौका जड़ दिया, जिसके लिए ये ओवर थोड़ा सा महंगे साबित हुआ। और इतना ही नहीं, हैरिस राउफ के छठे गेंद में एक जोरदार छक्का तिलक वर्मा जड़ देते हैं, जिसके लिए ओवर बहुत ही महंगे साबित होते हैं और 17 रन टीम इंडिया बटोर लेता है 15 ओवर तक। फिर जब 16 ओवर के लिए एबरार अहमद गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उसके पहले गेंद में शिवम दुबे एक जोरदार छक्का जड़ देता है और इसी के साथ इस ओवर में तिलक वर्मा अपना 50 भी पूरा कर लेता है, जिसके लिए 16 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो शाहीन अफरीदी 17 ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये ओवर काफी अच्छा खासा रहा, जो केवल 6 रन का ही पाकिस्तान टीम इसमें खर्च किया। वही देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था, टीम इंडिया के सामने एक प्रेशर सिचुएशन खड़ा करके दे रहा था, क्योंकि रन बहुत थे और गेंद कम होते ही जा रहे थे। लेकिन प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाने की वजह से जब 18वें ओवर के छठे गेंद में हैरिस राउफ गेंदबाजी करते हैं तो उसमें शिवम दुबे एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता है और इस ओवर में 13 रन बटोर लेते हैं, जिसकी मदद से इंडिया की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब यहाँ से 12 गेंदों में लगभग 70 रनों की दरकार थी। देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए ये उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक तरफ शिवम दुबे खड़ा था तो वहीं तिलक वर्मा भी खड़ा था, जो कि दोनों तरफ से सेट्स बैट्समैन थे। लेकिन जब 18वें ओवर के पहला गेंद फ़हीम अशरफ डालने आते हैं तो उसमें से ये ओवर थोड़ा सा अच्छा खासा रहा, जहाँ फ़हीम के चौथे गेंद में शिवम दुबे एक जोरदार चौका जड़ देता है। लेकिन टीम इंडिया के लिए मुश्किलें तब खड़ा करके दे रहा था जब शिवम दुबे फ़हीम अशरफ के छठे गेंद में आउट हो जाते हैं, जो कि एक जोरदार छक्का लगाने के प्रयास में ऑन साइड में खड़े फील्डर कैच कर लेता है और 19 ओवर तक
टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब देखने वाली बात यह था कि टीम इंडिया को एक ओवर में 10 रन की दरकार थी और स्ट्राइक पर तिलक वर्मा खड़े थे। 7वें वे आउट हो जाने के बाद रिंकू सिंह की एंट्री होती है। रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने मिलकर साझेदारी को जब हैरिस राव पहला गेंद डालता है अपना 20वें ओवर का, तो उसमें तिलक वर्मा 1-2 रन ले लेते हैं। तो वहीं जब 19वें ओवर के दूसरे गेंद हैरिस राव गेंद डालते हैं तो उसमें तिलक वर्मा एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए प्रेशर सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से टीम इंडिया को जीत के लिए 2 रन की दरकार थी। जैसे 19वें ओवर के तीसरा गेंद डाला तो उसमें 1 रन ले लेते हैं और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह की एंट्री होती है। लेकिन जैसे हारिस राव 19वें ओवर के चौथा गेंद डालता है तो उसमें रिंकू सिंह एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ये मुकाबला अब टीम इंडिया के पक्ष में आ जाता है और टीम इंडिया बड़ी ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेता है। देखा जाए तो टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर में 150 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। वहीं दोस्तों बात करें पाकिस्तानी गेंदबाजी के बारे में तो शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 20 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किए थे। तो वहीं फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 29 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए थे। मोहम्मद नवाज और हारिस राव को एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ था। हारिस राव इस मैच में काफी महंगे साबित हुए और लगभग 3.4 ओवर में 50 रन खर्च कर दिए थे। वहीं इमरान अहमद को 1 विकेट मिला था। वहीं सैम अयूब को 3 ओवर में 16 रन खर्च करके एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ था। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इस मुकाबले में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस खिलाड़ी ने किया? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।